अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एमडी कैट के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि एमडी कैट प्रोविंशियल होगा या नेशनल लेवल पर होगा, फिर कब होगा, और फिर आगे नम्स का टेस्ट भी आने वाला है, वो डिले होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अभी भी स्टूडेंट्स के जहनों में मौजूद हैं। अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस कन्फ्यूजन को थोड़ा कम कर सकूँ। तो जो इस वक्त हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जिस तरह गुज़िश्ता 2 दिन की एक्टिविटी रही, कादिर पटेल ने जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने पीएमसी का दौरा किया, वहाँ उनके सदर से मुलाकात की, बड़ी अहम वो डिस्कशन रही, जिसकी तमाम तफ़सील मैं आपको सारे पॉइंट्स वाज़े कर चुका हूँ कि उसमें क्या एमडी कैट से मुतालिक बात हुई, क्या एनएलई से मुतालिक बात हुई, प्रोविंशियल लेवल पर होने से मुतालिक क्या बात हुई, फिर सेम डे करने वाला जो पॉइंट था उस पर भी आपसे तफ़सील से गुफ्तगू हुई थी। तो अब ये प्रोविंशियल लेवल पर होगा या नेशनल लेवल पर, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हमें 3-4 माह पहले जाना पड़ेगा, यानी हमें जाना पड़ेगा वापस जून 2022 में। जून में ये सिलसिला शुरू हुआ जब इस हुकूमत ने कौमी असम्बली से पीएमडीसी का बिल पास करवाया, फिर उसको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ में भेजा, फिर वो वहाँ से भी पास हो गया। फिर जनाब सबको इंतज़ार था कि 29 अगस्त को सेनेट का सेशन होगा और उस सेशन में ये बिल पास हो जाएगा तो पीएमडीसी बहाल हो जाएगी। और जो एमडी कैट एक्सपेक्टेड था, जो शेड्यूल था बल्कि 7 सितंबर से, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो जनाब 29 अगस्त को नहीं हुआ इजलास, एमडी कैट आगे बढ़ गया, 7 से 14 हुआ, फिर 14 से उसके बाद अब तो जब तक नई डेट अनाउंस नहीं होती उस वक्त तक अभी डिले हो चुका है। फिर 10 सितंबर से 25 तक वो जो रजिस्ट्रेशन खुल गई, जिसमें बहुत सारे लोग अब रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं, वो भी अभी ओपन है। उसमें भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चांस है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। तो अब जब ये तमाम काम हो गए, सिर्फ सेनेट का इजलास हो रह गया, अगर वो भी हो जाता तो आपकी ये कन्फ्यूजन भी अब तक ख़त्म हो चुकी होती। तो इन तमाम कामों से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इस हुकूमत की इंटेंशन है, जो इस वक्त वज़ारत सेहत है, उसका ये उनकी ये नीयत है कि इस पीएमडीसी को बहाल भी करवाएं और ये टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पर हो। रुकावट कहाँ आती है? रुकावट वहाँ पर आती है कि जब एक्ट किसी चीज़ का मौजूद होता है, पीएमसी का अपना एक एक्ट है, 3 साल पहले पीएमसी को पीएमडीसी को ख़त्म करके पीएमसी को बनाया गया। अब वो एक्ट चूँकि वो सदर के ऑर्डिनेंस के ज़रिए फिर वो पार्लियामेंट से चूँकि मंजूर हुआ होता है, तो वो इतनी आसानी से वो बातों से, मीटिंग से नहीं ख़त्म होता। उसके लिए फिर पार्लियामेंट के सेशन की ज़रूरत होती है, सेनेट के सेशन की ज़रूरत होती है। तो अब तमाम काम पूरे हो चुके हैं। एक फ़ॉर्मेलिटी बाकी है कि पीएमडीसी का बिल जैसे ही सेनेट से पास होता है तो फिर ये जो छोटी-सी ये कन्फ्यूजन है ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, 22 को जॉइंट सेशन है, वो तो अपनी जगह पर है। 22 से पहले भी, अब चूँकि दिन बहुत कम रहेगा, 1 ही हफ़्ता रह गया, अगले हफ़्ते में तो ये होना ही है। अगर इस 1 हफ़्ते के दरमियान कहीं कोई सेनेट का इजलास कॉल नहीं होता, जो एक नॉर्मल इजलास होता है, तो उसमें फिर आप जॉइंट सेशन तक इंतज़ार करें। जॉइंट सेशन का मतलब ये होता है कि उसमें तमाम सेनेटर्स भी होंगे, उसमें तमाम एमएनएज़ भी होंगे और फिर मिलकर वोटिंग होती है और फिर जो हुकूमती जमात होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अक्सरियत उसी के पास होती है, तो वो बहुत आसानी के साथ अपना जो भी उनका बिल होता है, जो भी कानून साज़ी होती है, वो करवा लेते हैं। तो अब जॉइंट सेशन तक आप लोग इंतज़ार करें इस प्रोविंशियल या नेशनल लेवल के ऐलान के लिए। और इससे पहले कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, चूँकि उसके बाद पीएमसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो पीएमसी की जानिब से अब अगले इन चंद दिनों में कोई बहुत बड़ा ऐलान आ भी सकता है, कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि नई काउंसिल बनी है, वो कोई ऐलान ऐलान कर भी सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि शायद अब अगले 7 दिनों में पीएमसी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं आए, चूँकि अब उन्हें भी अंदाज़ा है कि 22 तारीख करीब आ रही है, जॉइंट सेशन करीब आ रहा है और उनके अभी आखिरी दिन है। तो फिर वो किसी ज़ाहिर 22 तारीख को ही या फिर उसके 1 आध दिन बाद वो तहलील हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह पहले पीएमडीसी ख़त्म हुई थी, उसी तरह पीएमसी ख़त्म हो जाएगी और पीएमडीसी फिर दोबारा बहाल हो जाएगी। और जैसी पीएमडीसी बहाल होगी तो आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत आसानी उसके बाद हो जाएगी। और फिर वो क्या आसानियाँ हो जाएंगी और क्या सूरत हाल रहेगी, मैं फिर अगली वीडियोज़ में आपको अपडेट करता रहूँगा। और नम्स वाला ज़िक्र, चूँकि अब वीडियो थोड़ी तवील हो गई तो रह ही गया, तो जनाब नम्स के मुतालिक अगली वीडियो में फिर आप तमाम लोगों को अपडेट करते हैं और कितने लोगों ने नम्स में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, क्या-क्या उनके इशूज़ हैं और कौन-कौन अब डिले उसमें चाहते हैं, कमेंट में आप लोग बता भी दीजिएगा, ताकि फिर उससे मुतालिक भी मैं कुछ मज़ीद इनसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करूँ और फिर आपको बताऊँ कि 16 अक्टूबर को ही नम्स का टेस्ट होगा या फिर वो डिले होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आज शाम या कल तक इस सिचुएशन को भी क्लियर करने की आपके सामने कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।